क्या कर रहे थे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, चैप्टर 3। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है, 2 कंप्लीट हो गई है, थर्ड एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड। ओके, क्लास 11th। How many questions we have done? 10 हो गया था, 11। अच्छा, क्वेश्चन 12 देखते हैं। इसका फॉर्मूला बताया होगा मैंने शायद। क्वेश्चन 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। इससे पहले कुछ फॉर्मूले बता दूं इसके आपको। ये फॉर्मूले का टाइप है साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। 2 साइन x cos x ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x। cos 2x अभी 3-4 फॉर्मूले हैं cos 2x के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी, 11 में भी। cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ऊपर वाले दोनों इसी से बने हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होगा, अब आप इस पे साइन स्क्वायर की जगह पे 10th क्लास का एक फॉर्मूला था 1 माइनस cos स्क्वायर रख दोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर। अगर cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दोगे, एक फॉर्मूला था 10th क्लास में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां रख दोगे तो ये बन जाएगा। इसका फोर्थ फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू, ये tan की फॉर्म में है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 2x वाले फॉर्मूले हैं जिसमें 2x आता है। cos के हो गए। एक होता है tan 2x। tan 2x होता है 2 tan x अपॉन, ये बिल्कुल साइन की तरह होता है। जो साइन का फॉर्मूला है ना, ये क्या है 2 tan x अपॉन, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर नीचे चेंज कर दूं साइन तो ये tan 2x का बन जाता है। तो नीचे साइन चेंज करने का मतलब है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखना है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इस पे मैं लगा दूंगा यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी। अब एक फॉर्मूला मुझे बताओ जो मैंने बताया होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था। ये फॉर्मूला था साइन एक्स माइनस साइन वाई का। क्या होगा 2 हाँ सर 2 cos x प्लस y अपॉन 2 सर sin x प्लस y में 2 sin x प्लस y अपॉन 2 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इनटू cos x माइनस y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन। ठीक है। और ये इसमें बस cos इधर साइन इधर 2 cos x प्लस वाई बाय 2 एंड साइन। ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप इसमें माइनस वाला इसमें प्लस वाला, फिर बताओ मुझे क्या आ रहा है।
Sir, 2 sin 5x dot cos x into 2 cos 5x dot 5x. यार आपका 6 को और 4 को ऐड करा होगा, 10 को डिवाइड किया तो 5x आया, 6 में से 4 को माइनस किया, x को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 6x से और y को रिप्लेस करेंगे y से, तो ये आया होगा sin x, ये आया। और ये क्या है, ये तो ये आया होगा प्लस वाला, ये प्लस वाला ये आया होगा, Cos x होगा यहाँ cos होगा। इसको ऐसे कर दूं यहाँ पे, माइनस वाले में नीचे वाला लगेगा तो यहाँ पे cos और यहाँ पे sin। अब दूसरे वाला क्या आएगा 2, अब ये प्लस वाला क्या आएगा sin 5x cos x। अब इनको थोड़ा सा अरेंज करूंगा, अगर मैं देखो 2 लिख लिया पहले, फिर sin x लिख लिया, मैंने रीअरेंज कर रहा हूँ सब मल्टीप्लाई में, cos x को पहले लिख रहा हूँ 5, ये 2 लिख लिया, फिर ये वाला 2 sin 5x लिख लिया यहाँ पे और यहाँ पे cos 5x। ठीक है, अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, 2 sin x cos x। इधर देख के 2 sin x cos x की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin 2x। sin 2x। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे x की जगह पे 5x लिख दिया, x की जगह पे क्या लिख दिया 5x, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर x की जगह पे 5x लिख दें, यहाँ पे x की जगह पे 5x लिख दें, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी तो x की जगह पे 5x लिखना पड़ेगा, तो ये 2 sin 5x cos 5x क्या आ जाएगा, 2 sin 10x। ये आ जाएगा sin 10x, तो गायब हो जाता है ना। Yes, sir, sin 10x. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ये समझ रही हो, ये देखो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे डबल हो जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, यहाँ पे अगर 5x है तो डबल हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? No, sir. एक क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता ये 13 वाला कराने की जरूरत है, सेम इसी तरह से करना है। Yes. देख रहे हो 13 बुक है आपके पास? अच्छा, फोन में खोल लो, आपके पास है? Yes, sir. ये देखो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बुक लेकर आते हैं। बुक आप भूल गए, आप तो लाते हो बुक डेली, भूल गए आज? चलो कोई बात नहीं, फोन को रहने दो, बुक से देख लो। क्वेश्चन 14 देखते हैं, लिख लो 14 को। देखो 14 में sin 4x दिखाई दे रहा है राइट साइड में, तो sin 4x को बचा के रखना है। जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में sin 4x दिखाई दे रहा है, इसको बचा के रखना। मेन काम फॉर्मूला ही है इसमें जेट में। आखिरी आखिरी देखेंगे अभी, आते हैं अभी, कुछ और आएगा तो मैं बताऊंगा, सब बता दूंगा जो मुझे आता है, छुपाऊंगा कुछ नहीं, बेफिक्र रहो। इसमें sin 2x यहाँ पे लिखा हुआ राइट साइड में, इसके बाद तीसरी टर्म sin 6x लिखी हुई है, तो मैं उसको पहले लिखना चाहता हूँ। आगे पीछे हम लोग रोटेट करके लिख सकते हैं, और उसके बाद इसने लिख रखा है 2 sin 4x। ये मैंने बचा के बाद में इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे राइट साइड में sin 4x दिखाई दे रहा है इसमें, तो मैंने इसको बचा लिया। इन दोनों पे फॉर्मूला लगा के बताओ सेम इसी तरह से sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाओ। ये रब कर दे ऊपर वाला बेटा, लिख रहे हो भाई, कर दे रब। इस पे sin 2x sin 6x पे फॉर्मूला, ये यहाँ रखा है फॉर्मूला, ये वाला। बताना sin 2x sin 6x से आएगा प्लस में 2 sin 4x 2 sin 4x cos 2x, ये आएगा, ये सही बता रही हैं आप।
4 6 4 10, हाँ ठीक है। अब ये 2 sin 4x यहाँ पे बचा हुआ है। अब आप क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, इसीलिए बचा है sin 4x, क्योंकि राइट साइड में sin 4x दिखाई दे रहा है। अंदर बचेगा 2 cos प्लस, इन फॉर्मूला की मॉडिफाइड फॉर्म भी है, ये वाले फॉर्मूले मॉडिफाइड फॉर्म में भी यूज होते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म मतलब जैसे cos 2x, अगर इस 1 को इधर ले आऊं तो +1 हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ cos 2x की, अगर इसको 1 को इधर ले आऊं तो +1 हो जाएगा इधर आगे। और अगर इसको 2 sin स्क्वायर को इधर ले आऊं, 2 sin स्क्वायर ये भी यूज होता है, और इसको उधर ले जाऊं तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ, उससे कुछ नहीं, इधर उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, और फिर इनको इधर उधर कर दिया। इधर आया था तो ये पहले इधर आया, इसको उधर कर दिया, फिर ये इधर उधर हो गए, फिर मैंने इधर से उधर कर दिया और इधर वाला उधर कर दिया, तो इधर उधर होके फिर ये वाला फॉर्मूला उधर उधर हो गया। समझ में आया, सब इधर उधर हो गया, आ गया समझ में, ये लिया है अभी काफी इधर उधर हुआ है इसमें। तो अब अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 cos x cos 2x + 1 को क्या लिख सकता हूँ, सर 2 sin 4x ये 2 तो कॉमन लेना है मुझे। यस सर। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2x + 1 को सर 2 cos square x। 2 cos स्क्वायर, देखो इसमें ना ये इधर है, ये उधर है, ये उधर तो इधर बिल्कुल सेम है, इधर उधर नहीं करना। भाई यहाँ पे लिख देंगे 2, cos 4x। square. यही तो आंसर है, 2 to the 4 कर रखा है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। यस सर। मेन थिंग फॉर्मूला है यहाँ पे, जिसके पास फॉर्मूला है, जिसके पास वेपन है वो जीत जाएगा। फॉर्मूला इज द वेपन हियर। अब आप ये क्वेश्चन 15 देखिए करके, लेफ्ट साइड ले लीजिए इसकी, और अंदर फॉर्मूला लगाइए sin x + sin y का। लेफ्ट साइड में cot 4x sin 5x sin 3x, ये आया था ब्रैकेट वाला 2 sin 4x cos x। कोट को क्या लिख सकते हो, sin अपॉन cos लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, cos upon sin। नहीं लिख सकते, cos अपॉन sin लिख सकते हो, वो tan को लिखते हैं। तो इसको cos अपॉन cos 4x अपॉन sin 4x हमारे बीच में नहीं रहा, ये कट गया। आगे सोल्व करूं इसको, ऐसे छोड़ देता हूँ, कहाँ सोल्व करूंगा इसको, पर आंसर मैच नहीं हुआ अभी, इसको कहाँ सोल्व करूंगा। अब आरएचएस को सोल्व कर देता हूँ, आरएचएस को सोल्व कर दो, इससे इक्वल आ जाएगा। आरएचएस एलएचएस दोनों को भी कर सकते हैं। जल रखा है क्या ना, देखना सेफी जल रखा है क्या, जल है, ले लेना थोड़ा सा, जल ही जीवन है। ये इसेनबर्ग कोई कंट्री का नाम है क्या, इसेनबर्ग, हाँ सुना सा लग रहा है ना, देखा सा भी लग रहा होगा।
इसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है ना नेपाल। ये नेपाल तो नहीं लिखना चाहते थे? नहीं बताना, इसका पता करके कंफ्यूजन हो रहा है इससे। वो मैथ में बता देना। RHS सॉल्व कर दो। ये ड्राई मैथ को दूर कर देता है, बट सुपर ड्राई हो रहे हैं अगर आप, सुपर ड्राई हो रहे हैं ना अगर आप साराज, जैसे सुपर ड्राई हो रहे हैं आप अगर, तो पानी पी लोगे तो ड्राइनेस का कम हो जाती है बहुत। आ गया 16 नहीं करेंगे हम। आप ये बताओ क्यों नहीं करेंगे? ये मुझे ऐसा लग रहा है हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। हाँ सर, यही वाला आपने कराया था। ये हम कर चुके हैं इसलिए नहीं करेंगे। पिछली क्लास में ऊपर cos x माइनस cos y का, नीचे sin x माइनस sin y का, और एक ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर लेंगे sin 2x वाला। ऊपर sin 2x है ना, ये आ जाएगा सेम इसी तरह से कट के। ऐसे 17 में फॉर्मूला, 18 में फॉर्मूला, 19 में फॉर्मूला। मुझे लग नहीं रहा कुछ कराने की जरूरत है, आप इसको ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। या कराएं? 20 को कैसे करोगे? 20 को कैसे करोगे? 20 लिखो पहले, LHS लिखो। इसको ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो करा देंगे। मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, ये तो सीधा से सोल्व कर दोगे आप इन्हें। फिर आपने याद कैसे किए? फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बार बार लिखने से माइंड में सेट हो जाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो रहा है, कोई भी आप जितने क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन कर रही हो, इनको अलग से याद कर किया नहीं जा सकता कि बैठ गए आज इनको याद करेंगे सुबह शाम तक। जब भी आप क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होता है, तभी फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन के साथ। अभी जब आप इसको कर रहे हैं चैप्टर को, तो एक फॉर्मूले को जब आप 8-10 बार लिख लोगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है इसका, उसका फिर एक है पेपर टाइम में, फिर तभी जो अभी बना देते हैं हम, हाथ से मान लो उसको, फिर याद आ जाता सब। इसको ना बार बार लिखा है मैंने फॉर्मूलों को हर साल, 7-8 साल में, तो इसलिए मेरे माइंड में फिर बैठ गए हैं, क्योंकि बार बार लिखने से। और कोई तरीका नहीं है। फिर इनके ये वो वाले तो मैंने समझा दिए थे, वो पहले वाले तो कैसे बने हैं, ये कैसे बने हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आए कैसे हैं, प्रूफ तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो sin 2x आ जाएगा। इनको थोड़ा रिमेंबर ही करना पड़ेगा आपको, थोड़ा क्या पूरा रिमेंबर करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे क्वेश्चन 20 में? sin x, सबसे पहले तो ऊपर दिखाई दे रहा है sin x माइनस sin 3x, फिर नीचे दिखाई दे रहा है sin स्क्वायर x। ये तो देखा सा लग रहा है, ये ऐसा लगता है थोड़ी देर पहले मिला था हमें sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, पर इसमें कपड़े दूसरे पहन रखे थे पेन पे, अब चेंज करके आ गए तो पहचान में नहीं आ रहा। देखना कि लेफ्ट साइड में दिखाई देगा आपको, ये बोर्ड के लेफ्ट साइड में जहां फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बस सर कपड़े चेंज करके आया स्कूल से, आकर टाइप चेंज कर दी, ये है बस चेंज करके आ गया, ये माइनस बन गया, प्लस बन गया। इसके इक्वल आएगा माइनस cos, ये इधर था ये उधर था तो प्लस का cos 2x था, तो माइनस था, इसमें से माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया। ऊपर वाले में वही फॉर्मूला sin x माइनस sin y लगा दो, 2 cos 2x sin माइनस x। माइनस इसलिए आया क्योंकि x में से जब 3x को माइनस किया तो माइनस का 2x आया और 2 से 2 कट गया। अब मुझे सोच के बताओ, जब sin माइनस x वाले फॉर्मूले में sin माइनस x का माइनस की दुश्मनी किससे चल रही थी जो खत्म कर देता था? cos से, cos और sec से। ये क्या करते हैं, इसको बाहर भेज देते हैं, तो ये बाहर भेज देगा इसको माइनस को,
तो ये आ जाएगा। अब ये इससे कट मरेगा, इससे इसको काट देगा नीचे वाले को, cos 2x से cos 2x कट गया, तो जो बचा वही तो बचाना था। भाई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए 21 लग रहा है सर कितना मुश्किल है। लेफ्ट इसकी क्वेश्चन को इधर लेफ्ट साइड को देख के फिर इसकी राइट साइड देखो क्या दिख रहा है, cos 3x। तो मतलब जो cos 3x इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है इसको बचा के रखना है, यही कोट बनेगा। तो इसको cos 3x को लिख लिया पीछे, ठीक है जी, बचा लिया उसको। और जो नीचे sin 3x है इसको बचा के अलग लिख लिया, बीच में फंसा हुआ था इनके, तो मैंने दोनों से बाहर निकाल लिया। अब क्या दिखाई दे रहा है, cos 4x प्लस cos 2x। फॉर्मूला लगा के बताओ क्या आएगा, cos x प्लस cos y का। यहां बताओ यहां क्या लिखूं, तो क्या है cos x प्लस cos y। क्वेश्चन देख लो, बताओ। cos 3x, cos 3x and cos 3x, cos x. ये cos वाला है तो cos ही रहेंगे दोनों बिल्कुल ठीक। नीचे वाले का बताओ, sin 4x प्लस sin 2x, 2 sin 3x sin 3x और cos x। अब ये क्यों ना cos 3x कॉमन ले लिया जाए, यहां से अंदर क्या बचेगा, अंदर जो भी कुछ बचेगा वो कटना चाहिए, वो कटना चाहिए, क्योंकि cos 3x मिल गया हमें और यहां से sin 3x मिल गया हमें, और ये होता है cos 3x के इक्वल। अब अंदर कुछ भी बचे हमें क्या मतलब है, ये कटेगा अंदर वाला, तभी तो आंसर आएगा। बच्चे तो ऐसे करते हैं, अंदर कुछ भी बच रहा हो काट देंगे उसको, आंसर मैच करा दिया, लेकिन ये हमारा कट भी रहा, देखो 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 बचेगा, कट गया। बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन इस पे इसके इस वाले नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, जो पेपर में आते हैं। इन चार में से एक तो पेपर में आता ही आता है। हेलो, हेलो, हाँ मुझे थोड़ा 10 मिनट लगेंगे अभी, आप इधर ही आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 22, में आपको कोई टर्म कॉमन दिखाई दे रही है क्या कहीं से? मुझे ये cos 3x कॉमन दिखाई देता है लास्ट वाली दो टर्म से, पहले वाली से cos 2x भी दिखाई देता है। अब इसमें सबसे बड़ा क्यों ना कॉमन ले लें हम लोग, तो मैंने देखो इसको देख लो आप और फिर सब लेना। मैंने cos 3x कॉमन ले लिया माइनस का, कहां से, बाद वाली दो टर्म से। अंदर क्या बचेगा सिर्फ, और 2x प्लस 4 सिर्फ 2x cos 2x प्लस 4x, ठीक है। अब इसको देखो cos 3x को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 1 लिख सकता हूं। समझ लो इनको, ये क्वेश्चन थोड़े रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है। तो आप भी पहले कर लो पेपर से इनको, आपको आपके माइंड को पता, अब आप एक बार कर लोगे तो आपके माइंड को पता रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से अप्रोच करना है, याद नहीं करना है, ये माइंड को अपने आप पता लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पहली बार करना है, ठीक है। अब कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला मुझे बता सकते हो बिना देखे, यहाँ अब मुझे कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला चाहिए, कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये सारा काम ये कर देगा फॉर्मूला, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये तो जिंदा है। यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है, बताओ, आप बताओ इस बार, आप बताओ कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला याद करो। सब cot x cot y minus 1 रुक जाओ एक सेकंड, ये कह रहे हैं कोट x और
प्लस का माइनस का सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। देखो कोट एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे कोट एक्स माइनस 1 नीचे सर 1 नीचे आएगा कोट एक्स प्लस कोट वाई। लिख दो उसको फॉर्मूले को एक बार और। फॉर्मूला था कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई। अब देख लो पहले हो गया काम। जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये फॉर्मूले से ही बना दिया, और जो यहाँ लिखा हुआ है हमें आंसर क्या लाना है इसका, हमें आंसर क्या लाना है इस क्वेश्चन में 1 लाना है। तो पहले तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, और ये माइनस माइनस प्लस बना जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2x था और y की जगह पे ये था, तो मैंने x की जगह पे इस फॉर्मूले में 2x रख दिया और y की जगह पे x रख दिया, और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। जो ये था और जो ये था सेम था, सेम कट गए। अब ये बचा ये ब्रैकेट खोला, ये माइनस का कोट 2x कोट x, ये प्लस का कोट 2x कोट x। क्या गड़बड़ कर रखते हैं यहाँ पे, अच्छा ये x था, ये से कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। थोड़ा मैंने छोटा कर दिया, समझ में ना आया तो स्टेप लिख भी दूंगा एक, तो मैं बता दो अभी। ये तो फॉर्मूला लगाया, ये कोट 2x प्लस कोट x था, ये डिनोमिनेटर में था, ये दोनों सेम से कट गए, ठीक है। अब ये बचा है, ये दोनों कट गए, मान लो कट गए, ठीक है जी। अब ये है, अब मैंने ब्रैकेट खोला तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, अब ये दोनों कट गए, तो बचा कौन 1, बचना क्या था 1। नेक्स्ट देखिए tan 4x cos 4x cos 6x। हम प्रूफ वाले क्वेश्चन में जनरली जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको सोल्व करके छोटा बना लेते हैं, आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे RHS। इन क्वेश्चन में ये नहीं करना हमें, जनरली हम लोग करते हैं ऐसा, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन में हमें छोटे को लेके बड़ा बनाना है। इन तीनों क्वेश्चन में वो काम आसान होगा, आप बड़े को लेके छोटा भी बना सकते हैं। अब देखो tan 4x, ध्यान से देखिएगा, इसको 2 स्टेप का क्वेश्चन है। जल्दी में मैं भी हूँ आज, क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, पार्टी में जा रहा हूँ। 23 tan 4x देख लो, tan 4x लिखा हुआ है, ये काम करना है इसमें। 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2x लिख सकता हूं। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास tan 2x का फॉर्मूला है, x को मैंने क्या लिख दिया 2x लिख दिया, तो जहां पे भी फॉर्मूले में x दिखाई देगा तो वहां क्या रख देंगे 2x। तो यहाँ पे देखो 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब यहाँ पे जहां पे भी x होगा वहां पे क्या रख दूंगा। अब एक काम करो, हो गया क्वेश्चन ये। अब इसमें tan 2x का दोबारा फॉर्मूला रख दो, ये उठा के और सोल्व करते आंसर आ जाएगा, करके देखिए। दोबारा से tan 2x बन गया, उसका फॉर्मूला उठा के यहां रख दीजिए, करके देखिए। एक चीज देखिएगा, tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो tan स्क्वायर x हो या tan x का होल स्क्वायर हो, एक ही बात। sin स्क्वायर x हो या sin x का होल स्क्वायर हो, तो यहाँ पे इसको मैंने ये स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया ऐसे ऐसे, और अंदर फॉर्मूला रखा और ये स्क्वायर यहाँ पे जिंदा है।
बता देना, समझ में ना आए तो मैं जल्दी कराने में लगा हूँ आज, उसका कारण तो बताइए। मेरी आंखों के सामने सफेद और काले वाले रसगुल्ले घूम रहे हैं। ये जब लाल रंग से लिखता हूँ तो लाल वाला रसगुल्ला दिखता है मुझे। कितनी कैलकुलेशन है, कहाँ पर गए? हो गया। यहाँ एल्शियम लेकर एल्शियम लेना पड़ेगा ना, इसके नीचे यहाँ। हाँ हो गया। क्या हुआ? मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने 10 पास कर रखी है, यस एल्शियम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। सर। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 10 जो है कोरोना में तो पास कर रखी है, पर आप लोगों ने जेन्युइन कर रखी है। आपको तो नंबर कम दे दिए थे स्कूल वालों ने, कितने दिए थे? 71 दिए थे 100 में से। फिर तुमने फॉर्म भर के कितने ले आए? 97। तो फिर मैं यही मान के चल रहा हूँ आप लोगों को, मुझे बता देना, मैं इसको पूरा। हाँ सीक्वेंस ही चलेंगे, जो टर्म 2 की सीक्वेंस है उसी हिसाब से। जैसे चैप्टर 4 है नहीं सिलेबस में, चैप्टर 5 टर्म 1 में हो गया, चैप्टर 6 कराएंगे इसके बाद, जो चैप्टर 12 के नाम से जाना जाता है क्लास 12 में। जो चैप्टर 6 है यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज 11th में, सेम एज इट इज चैप्टर 12 क्लास में चैप्टर 12 है वो सेम, कुछ भी नया नहीं उस चैप्टर में, जो नया है वो डिलीटेड हो गया। बिल्कुल सेम यही है। ये आया, ये समझ में आया? ये जो नीचे वाला काम था मैंने इसको ऊपर कर दिया और ये नीचे चला गया, जो आज नीचे है वो ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे चला गया। ये लॉ ऑफ नेचर है, जो आज पहले नीचे थे वो आज ऊपर हैं, जो आज नीचे हैं वो फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, साइकिल है। तो मैं चला जाऊंगा तो 1.5-2 साल में, फिर 200-300 साल बाद आप आ जाओगे, फिर आप पुनः आ गए, हाँ सर आ गए। तो इतना ही फर्क पड़ेगा। देखो ये कट गया, ये कट गया। अब इसको कर लो सोल्व, और जो ऊपर जो बचा वो बचा हुआ है उसमें प्रूव करना है। जो प्रूव करना, जो ऊपर 4 tan x 1 minus tan square x, अगर आप देखेंगे राइट साइड में वही है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो नीचे है इसको करना ओपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये लगाना, तो ये नीचे वाला आएगा। करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर x, और ये -4 tan स्क्वायर x, ये हो गया 6 tan स्क्वायर x। दिस इज द डिनोमिनेटर इन राइट हैंड साइड। नहीं आ रहा समझ में? जैसे घर पे ठीक से solve आराम से एक बार खुद से भी सोल्व करना है इन क्वेश्चन को। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, छोटी साइड लेंगे cos 4x, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम 4 को तोड़ सकते हैं 2 into 2x, 2 into 2x में ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 2x, ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कौन सा लगाऊंगा? वो लगाऊंगा जिसमें मुझे 1 मिले। राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है, माइनस माइनस तो सब आते रहेंगे, राइट साइड में 1 है, तो मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें 1 मिले। कौन से वाले में 1 मिल रहा है मुझे पहले? इस वाले में। यस सर। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1 - 2 sin स्क्वायर
एक्स, एक्स की जगह क्या रखूंगा सिर्फ ही, एक्स की जगह क्या 2x, 1 माइनस 2, अब मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा और फॉर्मूला वो लगाऊंगा जिससे मुझे आंसर मिले। साइन 2x से तो दो ही है, टेन वाले लगाएंगे, ये लगाना पड़ेगा। इसको लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 8 2 टू द 4 प्लस 2 8, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये तो नहीं है कहीं राइट हैंड साइड, देखना एक बार, यही है। तो मेन है कि फॉर्मूला चूज करना और फॉर्मूले का पता करना कि कौन सा लगाएं, क्योंकि फॉर्मूले हो गए बहुत, ये कोस 2x भी 4 लोगों को लेके घूम रहा है एक साथ, और इधर उधर भी कूद जाते हैं, फिर और नए फॉर्मूले बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज को खत्म ही कर लेते हैं आज। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये इन्होंने दे रखा है, लिख लेता हूं। हमें लेना है cos 6x, और क्या क्या लाना है, इधर कोस 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 दिखाई दे रहे हैं सब, -1 भी है, जैसे फॉर्मूले खत्म नहीं हुए थे, हैं अभी और भी, तो इस क्वेश्चन में यूज आएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। छह तो क्या लिख लूं, 2 into 3 है, 2 into 3, तो 2 into 3, 3 into 2 लिख लो, बुरा ना माने तो आप, ठीक है। अब मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मुझे चाहिए cos 3x का, ये 3x वाले फॉर्मूले हो गए, ऐसे ही sin 3x का फॉर्मूला, ऐसे ही tan 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसका बताता हूँ, पहले क्वेश्चन देखता हूँ, tan 3x, हाँ घूमने वाले नहीं हो, मैंने इंतजार कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा ना मैं। चलो देखो cos, अब यहाँ पे देख लो एक बार, cos 3x का फॉर्मूला लगा दूं, 3x, x की जगह क्या कर दिया इन्होंने 2x, तो हम भी 2x कर देंगे। तो हेलो, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, बस पैक कर रहा हूँ। हाँ यही हूँ नीचे, इधर इधर के वाले उसमें हूँ, 2-3 क्लास है ना इधर वाले रूम में, ठीक है। अब इसमें cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। नमस्कार सर, आ रहा हूँ 1 मिनट, बात करते हैं। cos 4 cos क्यूब x की जगह क्या रखूंगा, cos x की जगह क्या रखूंगा 2x। अब cos 2x के जो फॉर्मूले मैंने रन कर दिए यहाँ पे, बहुत सारे थे। अब मुझे लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हर एक टर्म में cos है, तो मुझे cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें cos ही हो, और वो फॉर्मूला है मेरे पास cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्या आ जाएगा क्यूब, यहां पे 2 cos स्क्वायर x माइनस, इसको आप थोड़ा एक्सपेंड करो, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बता सकते हैं, बताओ। ये बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, 9th क्लास का आ गया सर a b plus b cube plus 3ab into a plus b, अच्छा a minus b, a cube minus b cube plus 3ab into a minus b। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो एक बार, मैं लिख लूं इसको जो आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a cube minus b cube आराम से बताओ, a क्यूब माइनस, b cube हाँ
प्लस plus 3 प्लस सर माइनस 3ab माइनस 3ab into a minus b. इंटू ए माइनस बी। ये बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने एक इंटरव्यू में लिखा था, जो इंटरव्यू में चेयरमैन साहब थे वो मैथ से नहीं थे, वो उन्हें को ये फॉर्मूला याद था, तो वो मेरी बहुत देर तक उनसे बात रही, मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें समझाने की। उनको मैंने ये लिख दिया, वो कह रहे थे गलत है, ठीक है। उनको याद क्या था, वो थे नहीं मैथ से नहीं थे ना, तो उनको फॉर्मूला याद होगा। उनको याद ये था, उनका ये कहना था इस फॉर्मूले में एक जगह प्लस आता है, तुमने सारे माइनस लगाए, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। मैंने लिख दिया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा सर सही है फॉर्मूला, नहीं बिल्कुल गलत है फॉर्मूला। सर फॉर्मूला तो मैंने फिर 2 बार देखा, मैं कहा ये पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे तो ये। पर जब उन्होंने कहा इसमें एक जगह प्लस आता है, तो मेरे पढ़े लिखे का भ्रम दूर हो गया। फिर मुझे ध्यान आ गया ये ब्रैकेट खुलेगा वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है उन्होंने। तो उन्होंने ये याद रखे थे कि एक जगह प्लस लिखना है, तो इसमें एक जगह प्लस भी आता है फॉर्मूले में। फिर मैंने खूब कोशिश करी कि सर यही मैंने लिखा था, इसको खोलेंगे अगर, इसको अगर खोलेंगे तो प्लस आता है। ये बात नहीं उनको पकड़ में आई कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है। फिर उन्होंने माना नहीं, वो कह रहे तुमने मुझे गलत बताया शुरू में। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं सर, गलती बता दी, आप खुद रहो। तो ये प्लस था। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, लगाओ फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब, जो मिलेगा वही इसका आंसर होगा, जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिखा हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है, या तो कुछ पता ही ना हो, वो पता हो तो सही पता हो, आधा अधूरे में गड़बड़ है। वो तो मेरे पास कुछ रखा नहीं था, वरना मैं अपने सर में मार लेता वहां। मैं देख रहा था कि आप कहां किससे पढ़ू, किसी से मुझे कुछ पाया नहीं। मैं या तो आज इनका सर फोड़ दूंगा, अपना फोड़ के जाऊंगा आज। एक फॉर्मूला ये भी है, इस फॉर्मूले को बेचारे को मौका नहीं मिला अभी तक लगने का, tan 3x का। आप बिल्कुल ना घबराएं, मिसलेनियस में इसको हम मौका देंगे। tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x minus tan cube x, and that's all for today. Rest of the thing in the next class. Thank you. Sir, एक तो derivation में इतने वो है for